टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत हम लोग है। देख रहे हैं एयरलिफ्ट मूवी और इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं ये वीडियो। विस्की पुरानी है और $5 लाख के तो नहीं लगते। मैंने कहा था ना, सोशल वर्क में फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। ऐसी बात नहीं है सर, एक बार कैंप सेट हो जाए तो मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। As long as you're with us. You are trying to flatter me. प्रेसिडेंट भी इंडियंस को अपने दोस्त समझते हैं। आप जहाँ चाहे कैंप लगाए, मेरे परमिशन तो कैंप लेके जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी से कहिए वो सेफली रह सकते हैं। A word, you have my word. बहुत मुश्किल टाइम होता है। सही बात है। स्कूल बसेस में लेकर जा रहे हैं। ये तो बड़े सेल्फिश लगते हैं। जली नहीं है कुछ बसें ना। उन्हें गुस्सा आ रहा है। अशोक पता कर रहा है। यहाँ ना, यहाँ भी है ना, टेंटे लगा के ना लोगों को सुला सकते हैं। उधर स्कूल की कैंटीन है, उसमें किचन सेटअप कर सकते हैं। बच्ची खो गई। हाँ, पीछे वो गाड़ी में। जान निकल जाती है, बच्चे थोड़े से भी इधर उधर हो जाए। मैं यहाँ लगेज छोड़ के गया। लगेज छोड़ के क्या मतलब? ये रूम मेरा है। नहीं, हम दूसरा रूम देख लेंगे। बस आउट होना चाहिए। मैं पहले देखा। सड़क पे बड़ा सिक्का है, आपका देखा आपका हो गया। हम लोग बाहर। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडी? वो रेडी है तो तुमको क्या? नॉनसेंस। ये देखिए। चलो अमृता। नहीं, मैं सिमो के साथ किसी कैंप पे नहीं रह सकती। मेरे अंदर सब साथ में रहेंगे। आज मुझे ये बुलेट मिला है। इन लोगों को तुम्हें सेटल करना, तुम करो। तुम यहाँ पे हमें मत फंसाओ। हमें तो नहीं, हमें जब लेके जाना होगा तुम घर से लेके जाना रंजीत। उस मेजर ने गारंटी दी है ना सेफ्टी की। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? ठीक है, बैठो। ऐसे टाइम में भी क्या नखरा रखना यार। सुबह हुई और अभी तक लोग उतर रहे हैं। लोग आते जा रहे होंगे ना। हाँ, इस बाबे को तो बाहर निकाल देना चाहिए। सही बात है। कैसा चिल्ला रहा है? कौन ये आदमी?
लाइए मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लेता हूँ। आप खाना खा लीजिए थोड़ा सा। लाइए, वो बाद में खा लेंगे। ख्याल रखने सारे किस्से का। ये बच्ची को करने आया था। नहीं नहीं, वो उधर काम करता है लास्ट में। शोक स्कॉच तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं आया। प्रॉफिट अमेरिका, इंडिया का 1.5 लाख इंडियन यहाँ पे फंसे हुए। क्या हमारे लिए? हमने कौन सा इंडिया के लिए कुछ किया? भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया होगा। हम करोड़ों दिनार इंडिया भेजते हैं। वो अलग बात, इंडिया को हमारे दिनार तो चाहिए, लेकिन हमारी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन भाई गॉड, अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना, तो उनकी एम्बेसी अपने लोगों को कब का यहाँ से निकाल देती। एम्बेसी तभी कुछ करेगा ना जब हमको पता चले कि हमने कैंप सेटअप किया है। तो कब पता चलेगा? जब हमारी कैंप में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। इसे लगा देनी चाहिए एक ना। क्या सुना नहीं? एम्बेसी चलते हैं। वैसे वाले चले तो नहीं गए लग रहा है। जिस तरह वीरान पड़ी है। कहाँ है सब लोग? चले गए। मैं भी निकल ही रहा हूँ। सदाम ने कहा है कि एक ही देश में 2 एम्बेसी का क्या फायदा, और कहा है ना सबकी एम्बेसी। इधर से सारा इंडियन क्या बगदाद जाएगा? मुझ पे चिल्लाने से क्या फायदा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात कीजिए दिल्ली, वही बताएंगे इंडियंस को क्या करना है। एक मिनट। आपके पास कोई नंबर है? किसको फोन कर सकते हैं? कितना मुश्किल हो जाता है ना। साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। अरे मिश्रा जी, चलिए आइए तो। खाना खाने का टाइम हो। हाँ एक बज रहा है। ओहो, संजीव कोहली जॉइंट सेक्रेटरी। सोच रहे हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जी। मैं कुवैत सिटी से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ जी। हमें सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए थे। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। हम इंडियंस ने एपेक्स स्कूल के अंदर एक कैंप बिठा रखा है। देखिए भाई, मैं गल्फ डिवीजन में नहीं देखता हूँ जी। आपको गलत नंबर मिल गया। आप लुक मिस्टर कोहली, वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ। तो मैं जो है ना गल्फ डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी को कम्युनिकेट कर देता हूँ जी। मुझे स्कूल का नंबर दे दीजिए। कितना मुश्किल होता है। ऐसी जगह में रहेंगे हम, ऐसे लोगों के साथ। जा रहा हूँ। डैड, लोग बाहर लोगों को मार रहे हैं। महर, सदाम ने गारंटी दी है कि इराकीज़ इंडियंस को कुछ नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कौन कुवैती है कौन इंडियन है? महर, उस बैंक में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तेरी नहीं। मैं जा रहा हूँ। चुकी बेटा, it'll be okay. लाइए मैं कर देता हूँ। बांधू मैं आपके लिए। लाइक माझा तफाल क्या क्या बोला आपने? कोई थी। आप कीजिए। शेयर इनसेंसिटिविटी। अभी तक एक्सटर्नल
आ गई। सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। घर तो आते नहीं हैं आप, सिम को लाना पड़ेगा ना अपने बाप से मिलाने। चल क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं दिल्ली बात करने की, हो नहीं पा रही। हेलो मैम, कैसे हैं? जी ऐसे आओ, मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। आ जाओ जाओ। मजा आने लगा क्या तुम्हें सब में? किसमें? कब आती हूँ कब जाती हूँ कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं रंजीत। ये सब खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने लोग जो हैं अपने ऐसे लोग फोन करना, ये इंडियन खेलना, तुम्हें कब से परवाह होगी इन सब की? मैं इंडिया जाने की बात करती थी। अमृता, एक बार मिनिस्ट्री से पता चल जाए कि हमारे लोगों का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। एक बात का जवाब दोगे? गुस्से से नहीं पूछ रही, क्यों ये सब, क्यों क्या ड्रामा हो रहा है? क्या लगते हैं ये लोग तुम्हारे? ये अचानक क्या बनने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ जी, देखो इन लोगों की तरफ। क्यों? अमृता देखो, इनमें से कुछ लोग हैं जो 5 साल 10 साल 12 साल से हमारे ऑफिस में काम करते हैं। मुझे इन लोगों का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पता लगने लग गया। अगर भाग गए तो हम भीड़ नहीं, ये सब नाम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ सच है कि ये लोग मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन नायर भी मेरा एक क्या इंसान की एफर्ट्स लेकिन उसने अपनी जान पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना। आती है। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है ना कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है, जितने भी साल। क्या करने लगे हैं? कर क्या रहे हैं? मुझे चेक कर लगे रहे हैं। सर्च कर रहे हैं। कोई इतनी औरत को तो नहीं ले देंगे। मुझे लग रहा है छुपा रहे हैं उसको। शायद ये ना देखने आया हूँ कि यहाँ पर कभी कोई लोग व्यक्ति तो नहीं छुपे हुए कैंप में। इनको ले जाएं, हाँ इनको ले। लूट मार करने आए हैं। हाँ खाना लेकर जा रहे हैं, राशन। Shit, man. बच रही है वो भी खेती औरत में ना। खाने पीने का सामान ले गए सारा। लूट मार करने आए थे। हाँ गुड टू सी यू मिस्टर रंजीत। आज
मेरे विस्की कहाँ है? आपके सो आई एम सॉरी, बट वो भी क्या करेंगे? हमें बेच दिया बगदाद ने, बट हमारी सप्लाईज भूल गया। उन्हें लगा यही खातिरदारी हो गई हमारी, बट इतना टेंशन की क्या बात है? इट्स नॉट लाइक दे रियली डिड एनीथिंग टू यू, डिड दे? हो सकते हैं वो फिर आए। आई कांट स्टॉप देम। हाउ डू आई इंश्योर सेफ्टी ऑफ माय पीपल? रंजीत, यकीन हो गया है कि बुरी तरह फंस चुके हो तुम। You can all leave Kuwait anytime if you want. President भी मेरी परमिशन ऑलरेडी दे चुकी है। लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आपने कभी पूछा नहीं, इसीलिए आपने कभी बताया नहीं। अल्लाह माफ। किसने जाने की परमिशन दे दी है? जो प्रेसिडेंट सद्दाम। और रंजीत, टेल मी, इतना सारा लोगों को लेकर जाओगे कहाँ? बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। यस सर, तो सिर्फ मेरी मेडिसिन खत्म हो गई। सर मैं देखता हूँ सर। और वो सोल्जर्स वापस आ सकते हो? क्या क्या कर चुके सर? एक लिस्ट बनाओ, कितने लोग हैं, हाँ, उनके नाम लिखो, पता तो चले कौन कौन है। और आज के खाने का क्या करेंगे अभी? सर खाना 2-3 दिन का अभी बचा है सर। इब्राहिम ने किसी तरह पहले से आधा खाना छुपा दिया था सर। थैंक गॉड। चलो ठीक है जी। लेकिन आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने एक गर्ल डेस्क वाला स्कूल का नंबर दे दिया। तो मिनिस्ट्री से कोई फोन नहीं आया, वरना शायद आएगा। आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या? देखिए, सद्दाम हुसैन ने हम हिंदुस्तानियों को परमिशन दे रखी है कि हम कुवैत से निकल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है। एक काम करता हूँ, मैं मिनिस्टर साहब से पूछ के आपको फोन करता हूँ। हाँ गोली बोलो। सर वो कुवैत में जो रियल सिटीजन कैसे हो आपके बारे में? यार कल एक्सप्रेस शर्मा से बात करो। जी सर, एक बार आप बोल देते तो। गोली, प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग फॉर मी। हरी अप। सबको अपनी अपनी पड़ी है। अच्छा आप चलो। मारे ठीक है, बड़े ना तो बोला क्या? इब्राहिम, तेरा दिमाग खराब तो नहीं? ये बात कोई छुपाने वाली थी? अगर वो इराकी सोल्जरों को पता चल जाता कि ये कुवैती है, इसका जो होता वो होता। पूरे कैंप में सबको गोली मार देते वो लोग। सर उसके बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन इसके साथ क्या करते वो सोचा। सर वैसे हम कुवैती नहीं है, पास तो कागजात है नहीं, पासपोर्ट तो एजेंट्स के पास है। कौन मानेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं? कि मतलब साथ ले जाते। रंजीत कटियाल, देखिए क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया, पर गल्फ डिवीजन में कह रहे हैं कि आप लोग कुवैत छोड़ के शायद जॉर्डन जा सकते हैं। शायद। लेकिन गोली साहब, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, फिर हमें क्या करना होगा? बगदाद में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? आर यू क्रेजी? इराक जाएगा? पिकनिक पे जाना है क्या? वो सोल्जर्स जिनके भी मुझे भी नहीं निकली, पागल। चॉइस क्या है हमारे पास? इतनी आसानी से तूने बोल दिया, लेकिन चॉइस क्या है? हालात देख देखकर दिल को कुछ हो रहा है। क्या कर लेंगे हम लोग? इससे बेटर नहीं तो कोई कोशिश मैं बगदाद जाऊं, कुछ लोगों से बातें करूं, कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ ना कुछ तो करें। इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम। अपनी गवर्नमेंट भी नहीं हाथ पकड़ा रही। सबसे बड़ा मसला ही यहीं पे आता है। सर आगे एक अस्पताल है, वहाँ थोड़ा काम है मेरा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। शुक्रिया। क्या काम है?
माफ करना सर, आपको यहाँ तकलीफ में डाल दूं। चल चल निकल यहाँ से। रुकने क्या है? क्या है? अजीब ही पागल तरह का बिहेव नहीं कर रहे। ये कुछ करके आया मुझे लगता है। डरा रहे हैं हमको लग रहा है। शायद अच्छा सुनते भी नहीं। नासरीन, नासरीन, शुक्रिया शुक्रिया। या अल्लाह मीन चलो है ना। हाँ आ जाओ ये चलो। वो करीम की ऐप में भी आता ना, इसलिए मुझे बता। या अल्लाह। हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? 8 दिन पहले मेरा निकाह हुआ था। शाजीन नाम है हमारी दुल्हन का। 2 दिन बाद अलीमा था और उसके साथ रुखसत थी, लेकिन रात में सदाम ने अपनी बारात भेज दी। हाँ, तब से हॉस्पिटल में बिजी है वो। नहीं सर, वो अस्पताल में नहीं है और घर पे भी नहीं थी। रोज ढूंढने निकलता हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता। मिसप्लेस हो गई हैं। हाँ ये गाना बहुत मत जाना रंजीत, इट्स नॉट सेफ। क्यों नहीं मेरी कोई भी बात समझ रहे हो आजकल? आजकल ना मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ। हम नहीं। इतना मैं प्यार करा एक पल विच सवार करा रिजीत की बात है ना? जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी इंसान अपने पर वो सारी सिचुएशन लेता है ना। हाँ रिजीत का गाना ये है। हाँ यहाँ से ज़्यादा फील हुई है, बट अब भी आवाज़ काफ़ी चेंज हुई है उनकी ना। हाँ चेंज आता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आता है साथ साथ। उन्होंने खुद भी चेंज किया। ये तो देखो हवा हो रही है। साथ हाँ। सब मिलके एक स्कूल के अंदर लिया नहीं अभी तक, लीजिए ना। ये क्या कहते हैं इसे? इराक का नेशनल बिस्किट है, समझिए। जी मैं अपने प्रॉब्लम के बारे आजकल इस लड़के के बारे में बहुत सुना है, क्या हो लेकिन गया? पहले इनिंग में इंटरेस्ट नहीं ना ले रहे। क्यों? सेलेक्टर्स का दिमाग नहीं लगता। आई मीन किसी को भी इंडियन टीम में डाल देते हैं। जी देखिए मैं यहाँ इराकी नेशनल बिस्किट खाने या किसी नए लड़के के क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने गया। हम लोग सब एक फॉरेन कंट्री के अंदर वॉर के जोन में फंसे हुए हैं और आप इधर उधर की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मिस्टर कात्याल, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या फेस कर रहे हैं। अदरवाइज कोई शौक नहीं है मुझे। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपके कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन ही है, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी निकले तो उनका तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। समझ गया। सॉरी कात्याल साहब, मैं आपको सिर्फ गलीचा ही खिला सकता हूँ। लीजिए, एक तो लीजिए। सर कुछ मिला? इराकी बिस्किट कलेजा। लग ही नहीं रहा है कि कोई पे हमला कर बैठे ये लोग।
कुवैत इराक से छोटा? कुवैत बहुत छोटा है। शुक्र। अब क्या सर, दिल्ली की गिनती में आते भी हैं? अपनी गिनती में तो आते हैं, हाथ पैर मारने पड़ेंगे और क्या। सर वैसे दिल्ली को भी क्या कोसना, यहाँ बहुत से जिनकी गिनती में 10 दिन पहले दिल्ली नहीं थी, कुवैत ही समझने लगे थे अपने आप को। आदमी की फितरत ही ऐसी है इब्राहिम, चोट लगती है ना तो आदमी माँ माँ ही चिल्लाता है। सही बात है। कोरियन को फोन करके आता हूँ। हाँ कोरियन, कुछ नहीं यार, कोई थी काम नहीं आए, हिंदुस्तानी आ नहीं रहे, फिर सिर्फ थर्ड पार्टी बचती है। इराकियों को जानता हूँ कुछ, उनसे हेल्प मांगने की ट्राई करता हूँ। सद्दाम के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से मिलने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर कोटियाल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज। शुक्र। इराकी बिस्किट। Mr. Kotial, this is what I can do for you. There's a ship called Tipu Sultan coming from India with 10,000 tons of food and medical supplies for Iraq. Indians have been good when the whole world was against us. I can allow the Indians in Kuwait to go on that ship back home. Thank you. काम बनता हुआ नजर आ रहा है। टीपू सुल्तान शिप का नाम भी है ना? हाँ नहीं। अच्छा, ये शिप के साथ आप उधर जाएंगे। अब कुछ हो ना जाए। लेकिन उस औरत का क्या बनेगा? किस वो औरत? जो बीच में कुवैती थी। साथ लेके जाएंगे वो। खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रों, रात गई दिन चढ़िया मित्रों, खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रों, दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा, अज मेरा नचन नु इस आदमी को ना नहीं छोड़ जाना चाहिए। है ना? हेलो मिस्टर रंजीत। पता नहीं, लेडीज और बच्चे फर्स्ट, उसके बाद बूढ़े लोग जानता हूँ। एक मिनट, तारिक अजीज से राइटिंग में लिया आपने? क्या रंजीत, उन्होंने कहा आपने माना? प्रॉपरली करना पड़ेगा है ना, पेपर वर्क इज हाईली इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा कंपनी कैसे हैंडल करते थे आप? ये तो गुड न्यूज़ है कटियाल साहब। See you soon. मैं कह रही सब अच्छा हो जाए, डर लग रहा थोड़ा। याद है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी बताया तो आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा। बड़ी रोटियां थी। शिप के लिए जा रहे हैं। हैरान हो रही है ना हाँ, कि लोग इतना एडमायर कर रहे हैं। प्राउड फील हो रहा होगा अपने हस्बैंड से। कुवैती कुछ लगता हो ना अब। हाँ कोली साहब, बस निकल ही रहे थे। एक बुरी खबर
यूएन ने इराक पे एम्बार्गो लगा दिया है। मतलब अब ना कुछ इराक से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। ओ और वो शिप टीपू सुल्तान को भी रोक दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। Tipu Sultan, turn port, immediate execute, acknowledge. You are within a 12 nautical mile bearing toward Iraq. बोला था ना मुझे डर लग रहा है। उसे दुबई भेजा जा रहा है। I'm so sorry. क्या करे बंदा। यूनाइटेड नेशंस ने कुवैत पे हमला करने के लिए इराक पे कई प्रतिबंध लगाने की पहल की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले के बाद बनाई हुई कुवैती सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इराक के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इराकी फौज कुवैत के लोगों को वहां से बचाने के लिए उन्हीं के है ना, ये तो 2 कदम चलने पर ही खत्म हो जाता है। बागी फौज बनाने की खबरें और में हमारी इतनी बड़ी हवेली थी, हमें क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, लंगड़ी कबड्डी खेल लो, इतना जाना ही नसीब न हो। उसका एड्रेस बचपन से बता रहे हैं आप। हंसना पुत्र हंसना है। और कुवैत में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों के लिए अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भारत ने जैसे एक पल में अपनी जमीन छोड़नी पड़े ना पुत्र, कई जगह प्रदर्शन किया और सरकार वो नहीं हंसते। सही बात। अब शायद कुछ करें। सर खाने का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है सर। तो क्या करूं? रेती में खेती करना शुरू कर दूं? तो मुझे क्यों बार बार आके बोलते? अपने आप सॉल्व करो प्रॉब्लम। सद्दाम ने मुझे कोई हैमर नहीं बनाया हुआ है। तो क्या करूं? फिर से उम्मीद दूं, फिर तोड़ दूं, फिर दो, फिर तोड़ दूं। तुम्हारी गलती नहीं है। तो जिनकी है उनसे बात करने की औकात भी तो नहीं है हमारी। नहीं जा रहे अंदर। तुम जाओ, मुझे बात करने दो। बात करनी है? क्या बात करनी है? मैं चमचम से बात नहीं करता। चमचा किसको बोला? किसको बोला? तुम समझ अरे राइटिंग में कुछ नहीं था। इन्हें हम सबसे लगेज पैक करवाया, बस में बिठाया, फिर उतारा। मजाक है क्या? बागदाद कर रहे थे। अभी किधर है बागदाद? लीडर बनना हॉबी है ना आपकी? तो लीडर जवाब देता है, आप भी दो। बड़े लोग हैं, कैसे मालूम होगा? उम्मीद टूटने से। अरे चुपचाप क्यों खड़ा है? बड़े आदमी है इसीलिए चुप खड़े हैं। आपकी तरह छोटी बातें करने वाले होते हैं ना तो आपसे ज्यादा बोल रहे होते। क्या लगते हैं आप हमारे? हाँ 10 दिन पहले ये मुझे और सिमू को लेके यहां से जा सकते थे, आज भी निकल सकते, लेकिन नहीं जा रहे। अपनी फैमिली को भूलकर 24 घंटा ये सिर्फ आप सबके बारे में सोच रहे हैं। और ये ऐसे टाइम पे हमें छोड़कर बगदाद गए थे। पुणे तक नहीं जाएंगे आप? गलती पर टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, और गलती करने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल, जो इनमें है आप में नहीं। हाँ, किसने बोला था इनको हमारा ठेका लेने के? किसी ने नहीं। सही कह रहे हैं आप, और मैंने तो मना भी किया था, पर क्या करें, अचानक इनके अंदर का जो इंसान है ना, उसको लगा कि ऐसे टाइम पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोगों में होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मुश्किल के। इसीलिए आज आप यहाँ पे खड़े होके इनको ये सब सुना पा रहे हैं। बट यू डोंट रियलाइज मिस्टर जॉर्ज कि यहाँ पे अपने सामने इन्होंने ही आपको खड़ा किया है ये कैंप सेटअप करके। अनफॉर्चुनेटली अब आप उस 10 दिन पहले वाले रंजीत कटियाल से नहीं मिल पाए, नहीं तो आदमी को उसकी औकात बताने में एक्सपर्ट थे। और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं? मैंने देखा था इनका चेहरा जब फोन आया था कि टीपू सुल्तान को वापस भेज रहे हैं। आपको अपनी फैमिली को लेके, जिस आदमी को ये हजारों फैमिलीज के वापस जाने की उम्मीद थी,
कैसा लगा होगा? और कोई प्रॉब्लम्स है कि मैं और बोलूं? ऐसे लोगों का ना मुंह तोड़ना जरूरी होता है बहुत। प्लीज लेके जाइए इनको। मुंह भी तोड़ना चाहिए, मतलब कहती हूँ अकेले बंदे को निकाल देना चाहिए, जरा देखे। अच्छा लगा है। हाँ भाई, बहुत मुश्किल सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में, लेकिन अभी देखा जाए तो वो कहते हैं ना, कुछ पल की खुशी फिर अंधेरी रात, ठीक है। अभी उनके साथ वही जो है ना, एक ही हिसाब जो है हुआ है कि उन्हें कुछ पल के लिए रिलैक्सेशन मिली। जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी तरफ से कि भाई इंडिया से शिप आ रहा है टीपू सुल्तान नाम का, वो आपको यूएसए ने अपना काम दिखा दिया। वहाँ पे आपको यूएसए ने नहीं, यूएन बोला था ना उन्होंने। यूएन भी तो यूएसए की है। हाँ, लेकिन वो एक अलग आ जाती है ना। हाँ, अलग है बेशक, लेकिन हैंडल तो सारे कौन करता है, किसको ये भी सब तो वो जो है उनके लिए एक अंधेरी रात जो है वो बन चुकी है। हालांकि उससे पहले देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ जो मना रहे थे, और बाकी जिस मुल्क में वो बैठे हुए थे बाहर, उनकी नाइट लाइफ चल रही थी, उन्हें क्या पता कि भाई दूसरी जगह पर जो है वो क्या हो रहा है। यार वैसे ना ये वाकई हकीकत है, जब आप खुद सुकून में होते हो ना तो और जब बंदा तकलीफ़ में होता है आपको उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। जब आप खुद आते हो ना तकलीफ़ में, तब आपको पता चलता है कि वाकई में कितनी तकलीफ़ दे लम्हात को आपका सामना करना पड़ता है। अभी जैसे बीच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो इमोशनल थे, और कभी कभी तो ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक औरत होना ना सबसे कभी कभी डरावना वो ही लगता है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि जो हालात होते हैं वॉर के हों, दंगे फसाद के हों, अब मुझे लगता है सबसे पहले चीज़ें क्या होंगी वो तो एक अलग बात है, बट एक महिला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहती है कि उसके दिमाग में ये होता है कि कोई उसको उठाकर ही ना ले जाए। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ कि ये जो थॉट भी आती है ना इंसान को, ये आपका अंदर तक लर्जा देती है, आपको इतना डर लगता है इस सोच से। अच्छा, वैसे वो जो बीच में एक महिला थी जो वहाँ की लोकल रेजिडेंट्स थी, जिस तरह वो जब सारे फौजी आए ना, तो वो वाकई एक सिचुएशन इस तरह की थी कि भाई एक बंदा भी इस तरह पकड़ा जाए ना, वो फिर अंधी फायरिंग जो है वो करते हैं। वो नहीं देखते कि रास्ते में जो है वो कौन है, कोई नहीं, और गोली भी तो किसी को नहीं देखती, वो जिसको मर्जी जो है वो जाकर लग जाती है। बहुत मुश्किल होती है ऐसी सिचुएशन। वहाँ पर एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा था इब्राहिम का, कि मैंने ये तो नहीं सोचा कि वो हमारे सबके साथ क्या करेंगे, लेकिन वो अगर इसको ले जाएंगे तो क्या करें, इसके साथ क्या करेंगे। सही बात है, वो बहुत खौफनाक था। और दूसरा जो मैं कहूँगी जो फादर थे जिन्होंने बोला कि जिसको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, हाँ, वो वाला भी डायलॉग बहुत ही मैं कहूँगी कि इमोशनल। वैसे ये जो फादर थे ना, ये वो ड्रामा था ना देश में निकला होगा चांद, उसमें आते थे बाबूजी ने, कहते थे बहुत अच्छा रोल मुझे इनका लगता था। फिर इनकी अगर आपको याद हो, हमने एक एड भी देखी थी गूगल की। पर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उस टाइम पर वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, क्यों नहीं गवर्नमेंट लेवल पर इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा वहाँ पे मुझे जो वैसे और भी इशू हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पे एम्बेसी भी खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े मतलब लीडर्स होते हैं उनका तो आपस में कांटेक्ट रहता है ना। लेकिन वहाँ पे वो सियासी क़यादत तो रही नहीं ना। तो इराक में तो थी ना, हाँ। इराक से तो बात की जा सकती थी ना उस टाइम पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ से भी फेवर मिला, लेकिन देखा फिर वहाँ पे भी फेवर तो तब मिला ना जब वो खुद गए, लेकिन यूएन ने भी तो प्रतिबंध लगा दिया ना। वही तो बात कर रही हूँ कि पहले क्यों नहीं किया गया जब इतनी देर पहले, क्योंकि देखो यार वैसे मैं सोचती हूँ बहुत बुरी कंडीशन होती है जब लोग फंसे हुए होते हैं, और वाकई में बहुत सारे देश के लोग कुछ करते भी नहीं है, ये भी हकीकत है। बट मुझे लगता है कि जो बीच में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर यही वेस्टर्न कंट्री के लोग होते तो उनकी एम्बेसी जो है वो फट से उनको लेकर जाती। बट आज के टाइम में मुझे इंडिया में काफ़ी चेंज नज़र आता है कि आज के टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आती है। बाकी जो है एंड पे, सॉरी मैंने इंटरप्ट दी, इसकी मुझे 2-3 वो याद आ गई जब रशिया और
या रशिया की जंग यूक्रेन के साथ। यूक्रेन से जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को यार वैसे भी अब निकाला टाइम था। का देखा जाए तो टाइम का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क जो है वो आ गया हुआ है। अगर जैसे हम पहले देखते थे, पहले सरकारें जो है वो ज़रा स्लो काम करती थी, अब ज़रा थोड़ा सा फास्ट उनका जो है आपको वो देखने में फास्ट पेस उनकी जो है वो हो गई हुई है। और एंड पे जैसे जो मिस्टर जॉर्ज थे वो बहुत फुदक रहे थे। ऐसे इंसान होते हैं जिनको जो है ना आपको बातें सुना कर ना ज़रा उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है। और बाकी ऐसे इंसान जो है ना गली के कोने पे क्या उस जगह की चौखट से भी बाहर जो है ना वो कदम नहीं रख सकते। सही बात। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।